एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सायोन को देखते हैं जो कि चोंगवोंग डेली न्यूज़ के इवेंट में आया होता है। लिफ्ट में खड़ा हुआ वो सोच रहा था कि हीजू ने ये बात क्यों छुपाई कि वो बोल नहीं सकती। जब वो बाहर आता है तब वो हीजू को अपने मॉम के साथ वॉशरूम में जाते हुए देखता है। वो भी उनके पीछे चला जाता है और उनकी सारी बातों को सुन लेता है। जैसे ही हीजू की मॉम बाहर आती है, सायोन उनसे पूछता है कि हीजू 20 साल से कुछ नहीं बोली है, ये स्ट्रेंज नहीं है? और जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें हीजू की तो कोई गलती नहीं थी, फिर उसे किस बात का गिल्ट है? हीजू की मॉम बोलती है कि एक्सीडेंट में उसके ब्रदर की डेथ हो गई, उसकी सिस्टर कुछ सुन नहीं पाती है, इस वजह से वो शॉक में चली गई है। फिर सायोन कहता है कि आप ये बात मत भूलिएगा कि हीजू मेरी वाइफ है, तो आगे से जब भी आप उससे बात करें आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कहकर सायोन वहाँ से चला जाता है। जब वो पार्टी में होता है तब उसे कुछ लड़कियां घेर लेती हैं। तभी हीजू उसे देखती है और वो जेलस होकर वहाँ से चली जाती है और फिर किडनैपर के मोबाइल से कॉल करती है। पर सायोन की नजर हीजू पर ही थी। वो भी उसके पीछे जाना चाहता था पर हीजू के फादर ने उसे रोक लिया था। फिर वो कॉल पर बात करते करते छत पर चला जाता है जहाँ वो हीजू को देखता है। वो रेलिंग के बिल्कुल पास खड़ी थी। ये देखकर सायोन को लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है। जब हीजू सायोन को देखती है तब वो फोन छिपाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सायोन उसे बचा लेता है। फिर वो हीजू से पूछता है कि तुम अभी कॉल पर बात कर रही थी पर तुम तो बोल नहीं सकती, राइट? हीजू इसका आंसर नहीं देती। तभी सायोन को दोजी का कॉल आता है और हीजू वहाँ से चली जाती है। दोजी बताता है कि इस बार कॉल की ड्यूरेशन 10 मिनट से ज्यादा थी और इस वजह से किडनैपर का लोकेशन ट्रेस हो गया है। वो भी उसी इवेंट में है और वो सायोन के बहुत क्लोज है। वो पूछता है कि क्या कोई सस्पिशियस है जो सायोन के आसपास खड़ा है। वहाँ और कोई भी नहीं होता सिवाय हीजू के, पर सायोन को हीजू पर डाउट नहीं होता। उसे लगता है कि अगर किडनैपर आसपास है तो हीजू के जान को खतरा है और वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो नीचे आकर देखता है कि हीजू एक चेयर पर बैठी हुई है, तब वो रिलैक्स होता है। अगले सीन में हम सायोन की मॉम को देखते हैं। वो वहाँ सायोन के ग्रैंडफादर की फोटो को गुस्से से देख रही होती हैं और पास्ट की बातें याद कर रही होती है। जब सायोन के ग्रैंडफादर ने उन्हें 2 ऑप्शन दिया था, पहला कि अपने सन की मदर बनकर रहने का और दूसरा उनकी डॉटर इन लॉ बनकर रहने का। ये बातें सोचकर वो सायोन के ग्रैंडफादर के फोटो पर थूक कर चली जाती हैं। अगले सीन में हम सायोन और हीजू को उनके घर पर देखते हैं जहाँ सायोन हीजू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पैर पर वो स्कार अब भी है? ये कहकर वो हीजू के नी को चेक करता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हीजू छोटी थी, वो अपने रूम में बोल बोल कर स्टडी कर रही थी। तभी उसकी मॉम रूम में आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हारा ड्रीम है न्यूज एंकर बनने का, क्या भूल गई हो कि तुम कुछ बोल नहीं सकती? और वो हीजू को बहुत डांटती हैं। इस पर हीजू रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक डॉग मिलता है जो कि हीजू को काटने वाला था, पर तभी सायोन आ जाता है और वो अपने बैग को फेंककर डॉग को भगा देता है वहाँ से। गिरने की वजह से हीजू के घुटने में चोट लग गई थी, इसलिए सायोन हीजू को अपने पीठ पर बिठाकर उसे घर ले आता है। तब सायोन को याद आता है कि इस इंसिडेंट में भी हीजू हेल्प के लिए नहीं चिल्लाई थी। ये सोचकर उसे बहुत अजीब लगता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। अब हम हीजू को देखते हैं जो कि अपने रूम में आज सायोन की कही हुई बात सोच रही होती है कि कैसे सायोन ने कहा था कि हीजू कोई सप्लीमेंट्री पेज नहीं है बल्कि वो एक ब्रांड न्यू लैंग्वेज है। इधर सायोन को भी नींद नहीं आ रही होती है। वो उठकर हीजू के रूम में जाता है और कहता है कि तुमने मुझे 20 साल से धोखे में रखा, तुमने ऐसा क्यों किया? चलो मान लिया कि पहले तुम बच्ची थी, बट अब तुम बड़ी हो गई हो। जब तुम मेरे साथ रहने लगी थी तुम तब तो बता सकती थी मुझे कि तुम बोल सकती हो। इस पर हीजू कहती है कि सभी का अपना कोई ना कोई सीक्रेट होता है, क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं है? इस पर सायोन कुछ बोल नहीं पाता। तभी हमें पता चलता है कि ये रियल में नहीं था, ये सिर्फ सायोन सोच रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवू इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वहाँ सायोन भी बैठा था पर वो हीजू की वजह से परेशान था। यांगवू को लगता है कि उसके प्रेजेंटेशन में कोई गलती है। वो सायोन से पूछता है कि क्या मेरे प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो? इस पर सायोन कहता है कि नहीं और वो एक ब्रेक लेने के लिए कहता है। फिर हम यांगवू को वॉशरूम में देखते हैं जो अपनी वाइफ को कॉल पर सारे इवेंट के बारे में बता रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सायोन को सामने खड़ा देखता है। सायोन यांगवू से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। इस पर यांगवू डर जाता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर हम दोनों को एक साथ बाहर देखते हैं। सायोन पूछता है कि मिस्टर यांग, क्या आप सारी बातें अपनी वाइफ से शेयर करते हैं? यांगवू कहता है कि हाँ, सिर्फ मनी रिलेटेड टॉपिक को मैं नहीं बताता, बाकी सारी बातें मैं शेयर करता हूँ। वो सायोन को हेल्दी रिलेशनशिप के बहुत सारे टिप्स भी देता है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी और अपने इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रही थी। तभी उसका रिजल्ट आता है और सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं
और केक लाने जाते हैं। तभी हम हीजू को देखते हैं जो सोच रही होती है कि वो सायोन को क्या मैसेज करे, और तभी गलती से वो हार्ट इमोजी सायोन को सेंड कर देती है। सायोन इमोजी देखकर कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो स्माइल भी कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो हीजू को क्या रिप्लाई करे। उधर हीजू भी एम्बैरेस हो रही होती है। वो सोचती है कि क्या मैं मैसेज डिलीट कर दूं। तभी सायोन का रिप्लाई आता है। वो हीजू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है पास होने पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायोन पूरी टीम को लंच पर लेकर गया होता है। तभी हीजू उसको थैंक यू मैसेज करती है उसकी हेल्प करने के लिए। सायोन कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो सब हीजू की अपनी मेहनत है। हीजू सायोन को ट्रीट देने के लिए भी कहती है, जिस पर सायोन मान जाता है। तब सायोन अपने टीम से पूछता है कि किसी की न्यू जॉब लगी हो तो उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। सभी कुछ न कुछ रिकमेंड करते हैं। फिर दोजी बताता है कि सूट देना चाहिए और ये आइडिया सबको पसंद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायोन हीजू को एक लोकेशन भेजता है और उसे वहां आने के लिए कहता है, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम सांगवू और यूरी को एक साथ उस मैंशन में देखते हैं जो कि नूरी ड्रीम सेंटर के पास था। अब वो बिल्कुल खंडहर बन चुका होता है। सांगवू उस मैंशन के बारे में बता रहा होता है और यूरी उसे रिकॉर्ड करती है कि बचपन में वो कहाँ खेला करता था और उस मैंशन में ऐसा क्या हुआ था। सांगवू बताता है कि एक दिन वो इस रूम में एक कैट के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ वो लड़का आता है जो इस मैंशन में रहता था। वो कहता है कि चलो हम दोनों इस कैट के साथ खेलते हैं, और फिर वो गेम के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले इस कैट की बेली को नाइफ से काटेंगे, फिर इसके टेल को और फिर इसके हेड को। ये कहकर वो कैट को मार देता है। ये सब देखकर सांगवू वहाँ से भाग जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यूरी और सांगवू उस विला से लौट रहे होते हैं। सांगवू बताता है कि उस ऑर्फनेज से कुछ बच्चे गायब हो गए थे जिन्हें वो ढूंढ रहा है। इस पर यूरी पूछती है कि उस बात को 20 साल हो गया, पर तुम अभी भी क्यों ढूंढ रहे हो। इस पर सांगवू कहता है कि उन बच्चों को विला के बारे में मैंने ही बताया था। वो मेरे बताने पर वहाँ गए थे और उस विला से गायब हो गए, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें ढूंढूं। मैंने उन्हें ढूंढने के लिए ही यूट्यूब चैनल बनाया था। जब मेरी चैनल ग्रो कर जाएगी तब मैं इस बात को रिवील करूंगा। इस पर यूरी बताती है कि सायोन भी कुछ टाइम पहले तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने बता दिया था कि तुम एक ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। इस पर सांगवू पूछता है कि सायोन मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था, पर यूरी को इसका आंसर नहीं पता होता है। फिर यूरी को मैसेज आता है और उसे हीजू के सिलेक्शन के बारे में पता चलता है। सांगवू भी वहीं पर होता है, इसलिए उसे भी ये बात पता चल जाता है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो कि सायोन के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गई थी। वो एक क्लोथिंग स्टोर होता है। वहाँ हीजू एक सूट ट्राई करती है। वो उस पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी वहाँ सायोन आ जाता है और वो उस सूट को पैक करने को कहता है। फिर दोनों रोड पर जा रहे होते हैं। सायोन हीजू को कहता है कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना एक बैड हैबिट है और इस बैड हैबिट को ब्रेक करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस स्टोर में ईना भी आई होती है। वो इन दोनों को साथ में देख लेती है। हीजू सायोन को ट्रीट देने आई होती है। तभी उसे सांगवू का मैसेज आता है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। सायोन उसका मैसेज देख लेता है। सांगवू हीजू को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। इस पर हीजू उसे मना करने ही वाली होती है। तब सायोन उससे बोलता है कि चली जाओ, पर मैं भी साथ में जाऊंगा। फिर हम हीजू, सायोन, सांगवू और यूरी चारों को एक साथ देखते हैं। तभी सांगवू सायोन से पूछता है कि तुम हीजू के साथ क्या कर रहे हो। इस पर सायोन कहता है कि हीजू मुझे ट्रीट देने वाली है। फिर सांगवू कहता है पर क्यों। तब सायोन कहता है क्यों नहीं दे सकती क्या। तब सांगवू कहता है कि दे सकती है, पर बिना किसी रीजन के ट्रीट क्यों देगी। तब सायोन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम और यूरी एक साथ क्या कर रहे हो। सांगवू कहता है कि हम दोनों एक साथ एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों साथ हैं। यूरी बताती है कि हम दोनों कुछ मिसिंग चिल्ड्रन के केस पर काम कर रहे हैं, पर सांगवू उसे डिटेल बताने से मना कर देता है और पूछता है कि तुम मेरे बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहे थे, बता सकते हो। इन दोनों के बीच अभी नोकझोंक चल ही रही थी। तब हीजू इनको रोकती है। यहाँ सायोन को भी ये बात पता चलता है कि हीजू का ड्रीम था न्यूज एंकर बनने का। यहाँ सांगवू अपने और हीजू के कॉलेज टाइम के बातें बता रहा था। ये देखकर सायोन जेलस हो रहा था और फिर से सायोन और सांगवू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब हीजू वहाँ से उठकर चली जाती है। बाहर जाते ही हीजू को इना का मैसेज आता है। तभी सायोन भी उसके पीछे आता है। वो हीजू को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे हीजू कॉल करती है किडनैपर के मोबाइल से। सायोन पूछता है कि क्या तुमने कभी हीजू की आवाज सुनी है, उसकी आवाज कैसी है, क्या किसी ने उसे प्रेशराइज किया है ना बोलने के लिए, क्योंकि उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी और उसकी सिस्टर सुन नहीं सकती। हीजू कहती है कि तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए सिंपैथी है। हम देखते हैं कि सायोन फोन पर बात करते करते रोड क्रॉस कर रहा था। तभी उसे एक कार टक्कर मारने वाली थी। हीजू ये देख लेती है
और वो जोर से चिल्लाती है। सायोन उसकी आवाज सुनकर पलटता है, तभी हिजू वहाँ आकर उसे बचा लेती है। अगले सीन में सायोन हिजू के हाथ पर बैंडेज लगा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि अभी हिजू ने उसका नाम लिया था और वो चिल्लाई थी। वो हिजू से पूछता है कि अभी तुमने मेरा नाम लिया था राइट, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, पर हिजू मना कर देती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। अगला सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जहाँ प्रेसिडेंट सारे इंटरप्रेटर से मीटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि हिजू बोल नहीं सकती, तब वो पूछते हैं कि फिर सारे लोग हिजू से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। इस पर सायोन कहता है कि वो भी साइन लैंग्वेज सीखने वाला है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम सायोन को देखते हैं जो कि साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। अगले सीन में सायोन पूरी टीम को लेकर डिनर करने आया होता है। यहाँ सभी एंजॉय कर रहे थे, तभी दोजी को कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। फिर वो सायोन के कान में कुछ आकर कहता है, तब सायोन भी उठकर बाहर चला जाता है। दोजी कहता है कि किडनैपर की आवाज को डिकोड कर लिया गया है और वो सायोन को आवाज सुनाता है। इधर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किडनैपर का फिर से कॉल आया था हिजू के पास। वो कहता है कि तुमने आज सायोन को क्यों बचाया, लगता है कि तुम्हें अब डाइवोर्स नहीं चाहिए। इस पर हिजू पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं डाइवोर्स लूं, तुम क्या जानते हो सायोन के बारे में। तब किडनैपर कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम कितना जानती हो सायोन के बारे में। वो ये भी कहता है कि सायोन को बहुत जल्द तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। इधर जब सायोन किडनैपर की आवाज सुनता है तब उसे हिजू पर डाउट होता है। वो दोजी को कहता है कि मैं एक ऑडियो फाइल सेंड करता हूँ, तुम दोनों को कंपेयर करना और बताना कितना मैच करता है। फिर सायोन वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर ड्राइवर उसे घर छोड़ने गया होता है। वो ड्राइवर को बोलता है कि वो खुद चला जाएगा। ये सुनकर ड्राइवर भी वहाँ से चला जाता है। सायोन वहीं कार में ही सो जाता है। जब हिजू वापस आती है तब वो देखती है कि सायोन कार में ही सो रहा है। तब वो उसे सहारा देकर घर में ले जाती है। तभी सायोन इम्बैलेंस होकर गिर जाता है। इसकी वजह से हिजू भी गिर जाती है और यहाँ दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। उधर दोजी ने भी दोनों की वॉइस को कंपेयर कर लिया था। वॉइस 99.99% मैच हो गई थी। दोजी ये बात मैसेज करके सायोन को बता देता है, पर सायोन ड्रंक होने की वजह से बेहोश था, इसलिए वो मैसेज नहीं देख पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही के ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।